लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? जिसे देखो सिर्फ मेरे ऊपर ही कटाक्ष करते हैं। ये क्यों मुझे चैन से नहीं रहने देते? हर कोई मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है। ना कोई मुझे समझता है, ना कोई मेरी बात मानता है। इस प्रकार के विचार अक्सर लोगों के अंदर आते हैं जब वो दुखी होते हैं। दुख का कारण कौन? दुख का कारण वे लोग जिनसे वो परेशान हो चुका है। यदि कोई भगत इस प्रकार से परेशान हो तो वो भजन कैसे करेगा? कहीं परिवार के लोग हैं, वो उसे परेशान करेंगे। यदि कोई पढ़ाई करता है तो उसे भी लोग परेशान करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कि दूसरे लोग परेशान नहीं करते हो। ये संसार ऐसे केकड़ों की तरह है जिन्हें एक डब्बे में आप डाल दीजिए। यदि एक केकड़ा बाहर निकलना चाहेगा तो बाकी केकड़े उसका पैर पकड़ के खींच लेंगे, वो उसे बाहर नहीं निकलने देंगे। और वहीं अगर केवल एक केकड़े को आप डाल दीजिए, वो बड़ी आसानी से डब्बे से बाहर आ जाएगा। तो ये सब किस लिए? क्योंकि संसार चाहता है कि हम जिस स्थिति में हैं बाकी लोग भी उसी स्थिति में रहे। संसार के लोग अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे रहें। यदि हम दुखी हैं तो दूसरा भी दुखी रहे, क्योंकि उनको लगता है कि जिस दुख में वो रह रहे हैं वही सही है। वो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, कभी अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखते ही नहीं कि हम वास्तव में सुखी हैं या दुखी हैं। जो व्यक्ति सही मार्ग पे चल रहा है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए या उसके पैर खींचने चाहिए? लेकिन लोग तो टांगे खींचने में लगे हैं। लेकिन जो भगत है, उस भगत का तो हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है। अब वो कैसे समझाए लोगों को कि भाई हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है, तुम्हारे खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत से भक्तों की और बहुत से विद्यार्थियों की भी, बहुत से लोगों की इस प्रकार की शंकाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं कि लोग जीने नहीं देते, तो क्या करें? कहीं पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, कहीं सास बहू के बीच झगड़ा हो रहा है, कहीं देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा हो रहा है, तो कहीं किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा। लेकिन इस झगड़े में सभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं और आखिरी में बात यही आती है कि लोग जीने नहीं देते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने हलवाई की दुकान खोली, मिठाई की दुकान खोली और ऊपर लिखवाया हमारे यहाँ शुद्ध घी से बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, वो बोले आपने अपनी दुकान पे ये क्यों लिखवाया, आपके यहाँ शुद्ध घी से बनी ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं? बोले क्यों, क्या हमारी मिठाइयाँ शुद्ध घी से नहीं बनी? क्या ताजी नहीं है? बोले नहीं, ताजी तो हैं, शुद्ध घी से भी बनी है। लेकिन जब शुद्ध घी से बनी है तो वो तो महक से ही पता लग जाएगा, ऊपर लिखाने की क्या जरूरत थी? इसको देख के लोगों के मन में शंका आएगी। बोले तो क्या करें? बोले शुद्ध घी, बोले ये मिटाओ। उसने बेचारे ने मिटा दिया। अब वहां रह गया हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन एक और महानुभाव पधारे, वो बोले अरे यहां पे तुमने ये क्यों लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती हैं? सभी को पता है कि भाई देसी घी से बनाते हो और ताजी मिठाइयां ही बनाओगे। ताजी लिखने से लोगों को डाउट आता है, शंका आती है कि ताजी है भी या नहीं, लिखाने की जरूरत क्या है ताजी? उस बेचारे ने मिटा दिया ताजी। अब वहां पे लिखा रह गया हमारे यहां मिठाइयां मिलती हैं। तो तीसरे दिन तीसरे व्यक्ति पहुंचे, बोले भाई ये क्या लिखा रखा है, हमारे यहां मिठाइयां मिलती हैं? अरे भाई मिठाई की दुकान है तो मिठाई ही तो मिलेगी। अरे क्यों फालतू में अपना हंसी उड़वा रहे हो, मिटाओ इसे। अब वहां पे लिखा रह गया, मिठाइयां हटा दिया, बोले हमारे यहां मिलती हैं। अब अगले दिन एक और महानुभाव आए, बोले अरे ये क्या लिखा रखा है, हमारे यहां मिलती है? क्या मिलती है भाई? बोले अरे मिठाइयां मिलती है। अरे मिठाइयां मिलती है वो तो नीचे दिख रहा है।
ये क्या हमारे यहां मिलती है? मतलब अरे तुम्हारी ही दुकान है तो तुम्हारे यहां तो मिलेगी। तो बोले क्या करें? बोले ये मिटाओ हमारे यहां। वो मिटा दिया। अब वहां रह गया सिर्फ मिलती है। तो अगले दिन एक लड़का और आया, वो बोलता है, बोले चाचा 1 किलो मिठाई रसगुल्ले दे दो। ले लिए और लेके चल पड़ा। बोले रे पैसे? बोले पैसे काहे के, तुम्ही ने तो लिखा रखा है मिलती है। ये कहां लिखा रखा है कि पैसे से मिलती है? तो एक व्यक्ति बैठा था बगल में, वो बोला कि भाई ये जो लिखा रखा है ना मिलती है, वो लड़का सही कह रहा है, क्या मुफ्त में मिलती है क्या? बोले नहीं पैसे की। बोले पैसे की लिखते हैं तो यहाँ पे मिलती है का क्या मतलब? बोले क्या करें? बोले मिटाओ। तो उसका इतना सुंदर बोर्ड दुकान का उन रायचंद राय बहादुर राय फकीरों ने आके, जो मुफ्त की राय देते हैं, जो हमेशा दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उन्होंने वो पूरा बोर्ड साफ करा दिया। और इतना ही नहीं, इतने पे भी गनीमत हो जाती। अगले दिन एक और महानुभाव आए, बोले अरे भाई इतना अच्छा बोर्ड है खाली पड़ा हुआ है, इस पे लिखाते क्यों नहीं कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब दुकानदार ने माथा पीट लिया। तो ये संसार ऐसा ही है। इस संसार में जितने लोग हैं उतने ही प्रकार की बुद्धि है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बात करेगा। जिसका बौद्धिक स्तर जैसा होगा वो वैसा ही रहेगा, वो वैसी ही बात करेगा। यदि आप लोगों की सुनेंगे तो आप केवल सुनते रह जाएंगे और इसी प्रकार अपना ही नुकसान करा लेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि लोग हमें जीने नहीं देते, अब बताइए इस कहानी में कौन नहीं जीने दे रहा? बोर्ड किसका? दुकानदार का। मिटाने का काम, लिखाने का काम किसका? दुकानदार का। मिठाइयां किसकी? दुकानदार की। तो फिर उसको जो बोर्ड पे लिखाना था केवल वही लिखाना चाहिए था ना। उसने लोगों की बात क्यों मानी? दुकान उसकी, मिठाई उसकी, वो घी से बना रहा है या डालडे से बना रहा है, वो तो उसका निर्णय है। वो दूसरों की क्यों मानता है? तो यदि निर्णय आपका होगा तो उस निर्णय पे अटल रहिए, उसमें दूसरों को हस्तक्षेप मत करने दीजिए। लोगों की तो आदत है, यदि आप कोई हाथी को जाते हुए देखेंगे तो हाथी जब गली से निकलता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या हाथी उनके पीछे भागता है? नहीं ना। यदि हाथी उनके पीछे भागेगा तो लोग कहेंगे हाथी पागल हो गया और लोग उसे गोली मार देंगे। तो इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। आप अपने मन को फूलों का गुलदस्ता बनाओ। इसमें आप देखो कि लोग क्या कहते हैं, उसमें जो अच्छी चीज है वो ग्रहण करो और जो गलत चीज है उसे त्याग दो। इसे कभी भी कूड़ेदान मत बनने दो। आपके मन को आपने कूड़ेदान बनाया हुआ है, इसीलिए आप परेशान हैं। आप परेशान इसलिए हैं कि किसी ने कुछ कह दिया। जब किसी ने कुछ कहा तो आपने उस पर प्रतिक्रिया दी, बदले में सामने वाले ने फिर कुछ कह दिया। आप प्रतिक्रिया देते रहे और सामने वाला कहता रहा, और इससे केवल कलह होती है। कबीर साहब कहते हैं, गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि यदि आप किसी के साथ बहस में पड़ोगे तो जैसे ही आप बहस करते हो तो बहस में प्रतिक्रिया भी आती है। उस प्रतिक्रिया के साथ साथ व्यक्ति गाली भी देता है, और जब उसका उत्तर दिया जाता है तो लड़ाई होती है। उससे आपका मन जलता है, उससे आपका मन दुखी होता है, कलह होती है, कष्ट होता है आपको। तो इसीलिए यदि इस कलह से, इस कष्ट से बचना चाहते हो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, हार के चल दो कि भाई तुम जीते हम हारे। जो हारना नहीं जानता वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि आपको जीतना है खुद से, दूसरे से नहीं। आप यदि इतने गिरे हुए नहीं हैं कि आप उसे हरा सके तो आपको उसके स्तर तक गिरना होगा। लेकिन आपका स्तर अगर ऊपर है तो आप कैसे गिरोगे? वो व्यक्ति आपको कभी नहीं जीतने देगा, क्योंकि आप
भजन और सत्संग में उससे जीत सकते हैं, गाली, कलह, कष्ट में, इनमें नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके लिए आपको अपना स्तर गिराना होगा। क्या आप अपना स्तर गिराने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो कौन क्या कह रहा है इस चीज की तरफ ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार लोगों ने आकर हलवाई की दुकान का पूरा बोर्ड साफ करवा दिया और फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, बोले जी इस पे फिर से वही लिख दो, तो घूम फिर के आपको आना वहीं पर है। इस संसार की मत सुनो, संसार क्या करता है क्या नहीं करता है। तो एक भगत जी ने कहा कबीर साहब को कि साहब, लोग बहुत कष्ट देते हैं, मेरी बात नहीं मानते, पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं मानते, माता पिता से मुझे कोई सुख नहीं मिला। तो साहिब कहते हैं तो फिर इसमें कष्ट क्यों है? इसके दूसरे पहलू को तुमने देखा नहीं, इसलिए तुम कष्ट में हो। वो परमात्मा चाहता है कि आप इस संसार से विरक्त हो, आप इस संसार के स्वार्थ को देखो कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ है ये कितना स्वार्थी है, कि जब तक मैंने इसके लिए सब कुछ किया तब तक तो बहुत अच्छी बात है, और जब मैं इसकी बात नहीं मान रहा हूं तो इसने कलह कर दी, तो इसने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया, इसने मुझे गालियां दी, मेरे साथ झगड़ा किया। तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि माता पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम्हारा लालन पालन नहीं कर रहे, या तुम्हारे सहमति जो भी तुम निर्णय लेते हो उसमें साथ नहीं देते हैं, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अपने स्वार्थ के साथ हैं। और यदि वो अपने स्वार्थ के साथ हैं तो तुम अपने प्रभु भक्ति की ओर बढ़ जाओ, क्योंकि इस संसार में आपने क्या किया क्या नहीं, इसका जो भी जवाब देना है वो आपको देना होगा। साहिब के दरबार में जाके आपको ही जवाब देना होगा। आपके माता पिता आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने तो अपने माता पिता के कहने पर इस तरह किया, या आपकी पत्नी के कहने पर आपने कुछ गलत किया। नहीं, वो तो स्पष्ट रूप से केवल यही आपका जो परिणाम होगा, कर्म का कर्मफल, वो यही होगा कि आपने कर्म किया है स्वयं के विवेक से, आपकी बुद्धि से। यदि आपने अपनी बुद्धि विवेक अगर दूसरे के अधीन कर दी तो उसके उत्तरदायी आप हैं। आप सोचते हो कि आपको किसी के कारण कलह हो रही है, कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ऐसा ना बोलें जो कि वो बोल रहे हैं। क्या एक सांप से आप ये सोच सकते हैं कि ये डंक ना मारे? क्या एक बिच्छू से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो डंक ना मारे? क्या किसी पागल कुत्ते से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो काटे नहीं? नहीं ना। तो फिर आप ऐसी अपेक्षा संसार से कैसे कर सकते हैं कि ये आपका साथ दे? संसार आपका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि आप संसार के मार्ग पे हैं नहीं। आप जब भी आगे बढ़ेंगे लोग ईर्ष्या करेंगे, जलन रखेंगे, द्वेष करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपको इन सब से अलग हट के चलना होगा। आपको हर एक घटनाक्रम से सीखना होगा, सीख लेनी होगी कि जब इन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य किया है या इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या ये आगे आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। ये संसार स्वार्थ का व्यवहार रखता है। कोई किसी का माता और पिता नहीं है। साहिब कहते हैं कि आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब 12 बाटा। कि जितने भी आपके आसपास है, माता पिता, भाई बहन, बंधु, पति पत्नी, जो भी हैं, ये सब ऋण संबंधी जुड़े हुए हैं। अपना ऋण उतारो और यहां से चलते बनो। आप इनसे अपेक्षा मत करो कि ये आपके साथ खड़े होंगे, कभी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आपका कर्म और कर्म फल वो आपका है, इनका नहीं। ये तो चाहेंगे कि आप भक्ति मार्ग पे चले ही नहीं, आप इस संसार में ही फंसे रहें जिस प्रकार आप फंसे हुए हैं। क्या कोई माता चाहेगी कि उसका जो पुत्र है वो सन्यासी हो जाए? क्या कोई पत्नी चाहेगी कि उसका पति सन्यासी हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उनकी एकमात्र आशा हो,
उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए। इस संसार की नजर में आप पागल हो, इसीलिए वो लोग आपको टोकते हैं, आपको बात बात पर ताने देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद आप उनके रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप चले गए तो उनका जो स्वार्थ है वो कैसे सिद्ध होगा। क्या आपने देखा है जब एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? लोग कुछ दिन उसको याद करते हैं और उसके बाद जो पत्नी है, अगर वो जवान है तो वो दूसरा विवाह कर लेती है, और यदि बच्चे हैं, बड़े हैं, तो फिर उसका मन उन बच्चों में रम जाता है, आपको कोई याद नहीं करता। माता पिता भी अपने पोते पोतियों में खेलने में लग जाते हैं, आपको कोई याद नहीं करता। तो इन चीजों के पीछे मत भागो, इनसे आसक्ति मत रखो कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। तो इसीलिए यदि आपका जो परिवार है वो आपके साथ है तो अपने केवल कर्तव्यों का निर्वाह करते चलिए। साहिब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात सबकी खैर मनाओ, परमात्मा से रोजाना दुआ करो कि परमात्मा सभी को सुख शांति दो, सभी भले चंगे रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। लेकिन ना ही किसी के साथ आप मित्रता रखो और ना ही शत्रुता, अर्थात ना ही किसी के मोह में पड़ो, किसी के प्रेम पास में ना पड़ो, और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष या घृणा का भाव रखो। इन चीजों से परे हो जाओ, तभी मन को शांति मिल सकती है। अन्यथा इस संसार में भटकते भटकते मर जाओगे, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और ये अनमोल जीवन यहां पर व्यर्थ गंवा दोगे। ऐसा नहीं है केवल भक्तों के लिए ही ये उपदेश है, जितने भी बाकी लोग हैं, ये संसारी जीव हैं, हर एक के लिए है। याद रखिए, हर एक व्यक्ति इस संसार में स्वार्थ का व्यवहार करता है। पत्नी तभी तक खुश है जब तक आप कमा के लाकर दे रहे हैं, आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। माता पिता भी तभी तक खुश हैं जब तक आप उनके कहे में हैं, आप कमा कर ला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर आपकी वजह से किसी को भी कष्ट होता है तो आप उनके लिए बुरे बन जाएंगे। तो इसीलिए इस संसार के स्वार्थ रूपी व्यवहार को पहचानो। जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक सत्य का अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार का जो सुख है, इस सुख का अनुभव करो, और यह भी देखो कि यह सुख केवल क्षणिक है। अपने आत्मिक सुख का भी अनुभव करो। अपने मन को देखो, आपका मन किसमें प्रसन्न है। जब तक आप उस आनंद का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आनंदित नहीं रह सकते। यदि आप अनुभव केवल संसार का करोगे तो संसार नश्वर है, पल पल बदलता है, और यहां पर वही लोग जो कल तक आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आज आपको गालियां भी देंगे। हो सकता है भविष्य में आपके साथ मारपीट भी करें। तो ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में हैं, क्या इनके ऊपर अपना ये कीमती मनुष्य जीवन व्यर्थ करना जायज है? नहीं। तो इस संसार में आपके कष्टों का कारण वास्तव में लोग नहीं हैं, वास्तव में आपके कष्ट का कारण है आपकी अपेक्षाएं, क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं कि पत्नी इस प्रकार का व्यवहार करे, आपके पिता आपसे इस प्रकार का व्यवहार करें, आपके भाई बंधु पड़ोसी इस प्रकार का व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, वो आपकी सारी बातें माने। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो केवल वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, और वो आपसे वो चाहेंगे करने को जो उन्हें अच्छा लगता है, ना कि जो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए लोगों से अपेक्षाएं ना करें, क्योंकि लोगों की नजर में आप पागल हो। एक बार एक साधु नाव में बैठे और बारिश हो रही, नाव के अंदर पानी भरने लगा। घाट पर बैठे हुए थे तो लोगों को कहा, अरे मेरा कमंडल दो जल्दी, और पानी उठाकर नाव में डालने लगे, और लोगों से कहा, अरे जल्दी से नाव में पानी भरो जल्दी। लोगों ने कहा, बोले अरे बड़ा मूर्ख आदमी है,
अरे जब बारिश हो रही है तो पानी को नाव से निकालना चाहिए, ये पानी भर रहा है, अरे ऐसे तो नाव डूब जाएगी। उस साधु ने कहा, अरे मूर्खों खड़े क्या हो, डालो इसमें पानी डालो जल्दी। लोग बोले अर्जे ये तो पागल लगता है कोई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या है। उन्होंने पानी भर दिया। जब नाव आधी भर गई तो साधु ने देखा बारिश बंद हो गई, और जैसे ही बारिश बंद हुई तो साधु ने कहा, अरे निकालो निकालो जल्दी से पानी निकालो। बोले अब तो बारिश बंद हो गई, अब किस लिए निकालना, आराम से निकालो। बोले अरे मूर्खो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, जल्दी निकालो पानी। अब लोगों ने सोचा, बोले यार बड़ा पागल है, अगर साधु नहीं होता ना तो अभी इसको 2-4 लगाते। बोले पागल हो क्या तुम, समझ में नहीं आती तुम्हें, बारिश बंद हो गई है, जब बारिश हो रही थी तब तुम पानी डलवा रहे थे जबकि निकालना चाहिए था, और अब जब बारिश बंद हो गई है तो तुम कह रहे हो कि अब पानी निकालो। दिमाग ठीक है, पागल तो नहीं हो। तो साधु ने कहा कि हां मैं पागल हूं, और मैं अकेला पागल नहीं हूं, तुम भी पागल हो। पागल कौन होता है, पा माने पाप, गय माने गलाना, और लय माने लगा हुआ है, यानी जो पाप गलाने में लगा हुआ है वो है पागल, और मैं अपने पाप गलाने में लगा हुआ हूं। और वो व्यक्ति जो थे बोले कि हमें पागल क्यों कहा फिर। बोले तुम भी पागल हो, क्योंकि तुम पाप को गले लगाने में लगे हुए हो। पा से पाप, ग से गले लगाना, और लय से लगे हुए हो। तो बताओ तुम भी पागल हो और मैं भी पागल हूं। तो लोगों को समझ में आया कि ये पागल तो नहीं है। ऐसी ज्ञान की बात जब कह रहे हैं, बोले साधु महाराज फिर बताइए आपने इसके अंदर पानी क्यों भरवाया, क्या आपको नहीं पता था कि नाव डूब जाएगी। तो साधु महाराज ने कहा, वचन उचारा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। कबीर चाले सुख ढूंढने, आगे मिलिया दुख, जाहु सुख घर आपने, अब मैं जानूं और दुख। बोले महाराज क्या आप कबीर हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तो कबीर साहब ने उनको समझाया कि पानी क्यों डाल रहे थे। साहिब ने कहा कि जब मैं नाव में बैठा उसने बारिश की, नाव में पानी भरना शुरू किया। यदि वो चाहता है कि ये नाव डूबे तो मैं उसी का समर्थन करूंगा, तो ठीक है, इसीलिए मैंने पानी भरवाया कि भाई अगर परमात्मा चाहता है कि ये नाव डूब जाए तो मैं इसी में ही सहायता करूंगा, तो इसीलिए मैंने पानी भरवाया। और जब उसने देखा कि अरे नाव डूब सकती है, उसने बारिश बंद कर दी, अर्थात वो नहीं डुबोना चाहता, तो मैंने भी पानी निकलवा दिया। जिस प्रकार मेरा मालिक रखेगा मैं तो वैसे ही रहूंगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। अर्थात ये विधि का विधान जान लो कि परमात्मा जो चाहता है वही करवाएगा वो। यदि वो चाहता है डुबाना तो कोई बचा नहीं सकता, और यदि वो बचाना चाहता है तो कोई डुबा नहीं सकता। इसीलिए जो मालिक की मौज में रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपको गाली देता है, कोई आपको टोंट मारता है, दिन भर ताने मारता है, मारने दो, उसकी जुबान है। तुम अपने मन को उसके लिए मत खोलो कि आओ तुम मेरे इस मन में कूड़ा डालो। इन कूड़ेदान को बाहर ही रहने दो। जितना कूड़ा वे डालते हैं, गाली गलोच, ईर्ष्या, द्वेष, ताने जो मारते हैं, उसे बाहर ही रहने दो। तुम अपने अंदर में मत धारण करो, क्योंकि अगर अंदर धारण कर लिया तो तुम्हारा मन कूड़ेदान हो जाएगा। और जब मन में कूड़ा पड़ा हुआ है, गालियां पड़ी हुई हैं, ताने पड़े हुए हैं, तो ऐसो जिस प्रकार कूड़े से दुर्गंध आती है ना, इसी प्रकार ये गाली, ये ईर्ष्या द्वेष भरे ताने, इनसे केवल और केवल जलन उत्पन्न होती है और आपका दिल जलता रहेगा।
आप परेशान होते रहोगे क्योंकि आपने उन तानों को अपने अंदर जगह दी। इसीलिए जिस प्रकार साहिब ने कहा कि वो मालिक जो चाहता है मैं वही करूंगा, तो आप भी केवल वही कीजिए जो मालिक चाहता है। लोग आपको ताने देते हैं इसलिए क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आप संसार से उस मालिक की तरफ मुड़ो। आप संसार के स्वार्थ को देखो, संसार की नश्वरता को समझो। इसीलिए परमात्मा आपके जीवन में दुख पैदा करता है, ताकि आप समझो कि ये संसार का सुख शाश्वत नहीं है। ये संसार के लोग आपके सगे नहीं हैं, ये आपका साथ कभी भी छोड़ देंगे। इसीलिए वो परमात्मा दुख देता है, और इसीलिए जो ताने दिए जाते हैं ये भी उस परमात्मा के ही द्वारा दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को और भी सुदृढ़ और भी मजबूत बनाओ और भक्ति मार्ग पे अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो इसीलिए यदि आज के बाद कोई ताने दे, आज के बाद आपको कोई बुरा भला कहे, हाथ जोड़ो और शांत हो जाओ। जो व्यक्ति मौन हो गया, शांत हो गया, प्रभु के नाम में लग गया, उसके हृदय में ये ताने, ये गालियां, ये ईर्ष्या द्वेष भरे कटु वचन ये घर नहीं कर सकते। लेकिन जिसने उनकी तरफ ध्यान दिया, अच्छा इसने मेरे को गाली दी, अच्छा मेरे को ये बोला, और पलट के जवाब दे दिया, इसका मतलब आपने उन तानों को ग्रहण कर लिया, आपने अपने मन में उसे जगह दे दी। अब आपके मन में ईर्ष्या भर जाएगी, जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो गंदगी आपके अंदर गई है उससे बदबू उठना तो अब लाजमी है। तो इसीलिए उस कूड़े से बदबू ना उठे, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम सुमिरन करो और उसी में लगे रहो। लोग क्या कहते हैं इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, केवल काम की बात सुनो, बाकी कुछ नहीं। जब आप इस चीज़ का अनुभव कर लेंगे कि लोग स्वार्थी हैं, तो फिर उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है। उनको केवल जब काम हो तभी व्यवहार, तभी उत्तर दीजिए। बेकार की बातों पे उत्तर ना दो, शांत रहो। धीरे धीरे लोग अपने आप ताने भी बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रत्युत्तर देंगे तो वो आपको और भी ज्यादा ताने देंगे। इसीलिए कभी भी किसी बात का उत्तर देने से पहले सोचो कि ये वापस पलट के आ सकता है, और आएगा ही आएगा। तो बेहतर है शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, और क्योंकि मौन के अंदर ही शांति है, और मौन में ही आप स्वयं को जान पाओगे। इस मौन के द्वारा ही उस मालिक को जान पाओगे, और मौन के द्वारा ही आप सुख और शांति को प्राप्त करोगे। इसलिए मौन में रहो और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो। परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहे। सत साहे।